Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। शांति पसंद देश हमने पूरी दुनिया में नहीं देखा। ये आज हम भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप इंतजार कह रहे हैं जो भाई कब्जा मब्जा हुआ है इसराइल का, और जो भी है वो विवाद भाई हल करें। इसराइल भी उधर क्लेम ठोकता है, फलस्तीन भी क्लेम ठोकता है। भाई साहब, अब क्लेम तो नहीं है, जो इसराइल के पास है फलस्तीन वालों, वो अब इसराइल का है। बिल्कुल, वो हमें इतना नहीं पता, लेकिन भाई ये इंडिया से तुम लोग गिड़गिड़ा के मदद मांग रहे हो। भाई तुम लोगों को भी पता लग गया होगा कि भारत इस दुनिया के अंदर क्या ताकत रखता है। अबे पाकिस्तानियों, तुम सारा दिन रोड पे निकल के देख करते हो कि इजराइल फलस्तीन पे जुल्म कर रहा है। अबे सालों, तुम्हें एक बार भी फलस्तीनियों ने बोला क्या हो हमारा माल लाल करो? अबे वो इंडिया को बोल रहे हैं और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण का समर्थन करने की मांग की है। राजदूत अल हैजा ने कहा है, हम हमेशा एक अच्छे दोस्त की तलाश में हैं जो भारत की तरह शांति स्थापित करने में मध्यस्थता कर सके। हमें पता है कि भारत एक शांति प्रिय देश है और हम उनसे इस भूमिका को निभाने का अनुरोध कर रहे हैं, खासकर जब वो दोनों देशों के दोस्त हैं। फिलिस्तीन चाहता है कि भारत न सिर्फ युद्ध विराम करवाए बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाए और 1967 की सीमाओं पर आधारित एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण की दिशा में कदम उठाए, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो। हालांकि फिलिस्तीन की इस मांग को तो भारत कभी भी नहीं मान सकता, क्योंकि जिस क्षेत्र को अपनी कैपिटल बनाने की बात यहाँ पर फिलिस्तीन के एम्बेसडर कर रहे हैं, उस क्षेत्र पर इजराइल भी अपना दावा करता है और भारत इजराइल को नाराज हरगिज नहीं कर सकता। इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष की शुरुआत 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमले से हुई, जिसमें लगभग 1200 लोगों की जान गई और करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया गया। इसके जवाब में इजराइल के हमलों में गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हालांकि इन आंकड़ों में आम नागरिक और लड़ाके शामिल है। जिस समय इजराइल के ऊपर हमला किया गया था, उस समय यही लोग खुशियां मना रहे थे और आज इजराइल से और भारत से युद्ध को रुकवाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो भारत के फिलिस्तीन और इजराइल दोनों से ही संबंध काफी मजबूत है और भारत इसका फायदा उठाकर मध्यस्थता करवा सकता है। लेकिन क्या भारत को ऐसा करना चाहिए या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर अब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया। इटली की प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि रूस और यूक्रेन के विवाद को सुलझाया जा सकता है और इस विवाद को सुलझाने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। दरअसल मेलोनी ने यह बयान यूरोपियन हाउस के वार्षिक सम्मेलन में दिया। वहीं खबर ये भी सामने आ रही है कि भारत के एनएसए अजीत डोवाल जल्द ही मॉस्को के लिए रवाना होंगे, यानी कि पीस टॉक को लेकर भारत और सक्रिय भूमिका निभाना शुरू कर चुका है। भारत के चाणक्य अजीत डोवाल की काबिलियत के बारे में तो हम सभी भली भांति जानते हैं। वहीं इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत के एनएसए के अलावा चीन के एनएसए भी रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत रूस को मना पाता है या नहीं, और अगर भारत इस शांति प्रस्ताव में कामयाब होता है तो भारत वर्ल्ड लेवल पर एक बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आएगा। जो काम बड़े बड़े देश चाहे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या फिर यूनाइटेड नेशन नहीं कर पाए, वह काम भारत जैसा देश अगर करके दिखाता है तो ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि तो जरूर होगी। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के इजराइल को समर्थन को लेकर सियासत गर्म हो गई है। विपक्ष इजराइल पर मोदी सरकार के रुख से सहमत नहीं है और अपनी आपत्ति लगातार दर्ज करा रहा है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिका भी दाखिल की गई है। देश के पूर्व राजनयिकों नौकरशाहों ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करते हुए बड़ी मांग की है। याचिका में कोर्ट से केंद्र सरकार को ये निर्देश देने की मांग की गई है कि वह इजराइल को हथियार और अन्य सैन्य उपकरण उपलब्ध करने वाली भारतीय कंपनियों के लाइसेंस रद्द करे और उन्हें नए लाइसेंस भी न दे। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि गाजा युद्ध के लिए इजराइल को निर्यात किए जा रहे युद्ध सामग्री पर तुरंत
तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया जाए। भारत को गाजा में इजरायल को युद्ध सहायता तुरंत निलंबित कर देनी चाहिए। याचिका में ये भी कहा गया है कि भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों से बंधा हुआ है जो भारत को युद्ध अपराधों के दोषी राज्यों को सैन्य हथियारों की आपूर्ति नहीं करने के लिए बाध्य करता है। वहीं इसी दौरान विपक्ष की तरफ से फिलिस्तीनी प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की गई है। वहीं पर अब इस केस को लेकर खबर ये सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द ही फैसला ले सकता है। वहीं जहां तक उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगा कि ये मामला केंद्र सरकार का है और हम विदेश नीति में दखलंदाजी नहीं करना चाहेंगे। इसके साथ ही भारत की जिन प्राइवेट कंपनियों के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वे इजरायल की मदद कर रहे हैं, असल में ये सभी कंपनी कंपोनेंट्स की सप्लाई इजरायल को कर रहे हैं, इसीलिए डायरेक्ट भारत गोला बारूद इजरायल को दे रहा है। इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हालांकि दोस्तों ये देखकर शांति पसंद देश हमने पूरी दुनिया में नहीं देखा और ये भाई जंग आज फिर हम भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप इंतजार कह रहे तो भाई कब्जा मब्जा हुआ है इजराइल का जो भी है वो विवाद भाई हल करे। इजराइल भी उधर क्लेम ठोकता है, फलस्तीन क्लेम ठोकता है। भाई साहब अब क्लेम तो नहीं है, जो इजराइल के पास है फलस्तीन वालों वो अब इजराइल का बिल्कुल वो हमें इतना नहीं पता। लेकिन भाई ये इंडिया से तुम लोग गिड़गिड़ा के मदद मांग रहे हो। भाई तुम लोगों को भी पता लग गया होगा कि भारत इस दुनिया के अंदर क्या ताकत रखता है। अबे पाकिस्तानियों तुम सारा दिन रोड पे निकल के देख करते हो कि इजराइल फलस्तीन पे जुल्म कर रहा है। अबे सालों तुम्हें एक बार भी फलस्तीनियों ने बोला क्या हो हमारा मत लाल करो। अबे वो इंडिया को बोल रहे हैं। और आज भाई साहब यकीन मानो इस्लामिक देशों में खलबली मच गई होगी कि 56 इस्लामिक देशों का वो छोड़ के फिलिस्तीन ने इंडिया को पुकारा है। और भाई बोला कि इजराइल के साथ हमारे मामलात हल करो। भाई साहब आप ये सब कुछ हल कर सकते हो। और भाई उधर से भाई मेलोनी जी भी बोलती है कि भाई मोदी जी मेरे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड है। और ये काम रशिया और यूक्रेन की बात जो बंदा रुकवा सकता मोदी जी बाइडेन साइडन का नाम कोई लेते ही नहीं है। और भाई अजीब डोवल जी भी जा रहे हैं रशिया जंग रुकवाने के लिए फौरन उनको भिजवा रहे हैं। और ये मतलब कुछ ही महीनों के अंदर दूसरा टूर है। क्या मतलब वाइट हो यार मोदी जी का नाम लिया ले रही हो यार। ये भाई हिंदू नहीं, मेरी बात तो है, ये मुसलमान कहते थे ये बुरा ये हो। आज उसी हिंदू को मुसलमान कह रहा है कि हमारी जान बचा। देख ले यार फलस्तीन मुसलमान मुल्क को बोल सकता था ना किसी देश को, पर उन्हें नजर आया इंडिया भारत के कत्लों में वो बोलता है शांति पसंद मुल्क है इंडिया। कहता है कि भाई ये वॉर सिर्फ वो तो देख ले रशिया में देख लिया साथ से भाई यूक्रेन का पीएम कह रहा है हमारी जंग रुकवाओ, प्यूटन कह रहा है हमारी जंग रुकवाओ। सुपर पावर देश कह रहे हैं कि जंग रुकवाओ मोदी जी, ये आप काम कर सकते हैं। फिर फलस्तीन ने देखा यार मोदी जी का दुनिया में। और आज देखो फलस्तीन भी आ गया मैदान मदद मांगने और वो इंडिया के कदमों में गिर पड़ा। हाथ जोड़ के यार ये जूताबाज हाथ जोड़ के बोल रहा है कि ये जंग तुम भी रुकवा सकते हो यार। उधर देख इंडिया यूएसए जा रहे जी मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं यार। मोदी जी ने तो एक दुनिया के अंदर एक अलग गेम खेली। इनके इतने बड़े इवेंट है जो बंदा सोच भी नहीं सकता। 24,000 लोग आए। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक